बर्फीले पहाड़ों में एक भेड़िया रहता था, जिसका नाम था नाइल। वह बाकी भेड़ियों से अलग था, ना तो वह किसी झुंड में रहता था और ना ही किसी पर निर्भर था। नाइल को जंगल के हर पेड़, हर गुफा और हर रास्ते की पहचान थी। उसके सुनने और सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह मीलों दूर किसी खतरे को भांप सकता था। लेकिन फिर भी बाकी जानवर उसे अकेला समझते और उससे दूर रहते। नाइल को फर्क नहीं पड़ता था, उसे अपनी आजादी से प्यार था। एक दिन सुबह सुबह जंगल में एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम टनन। सब जानवर डर गए और भागने लगे। आसमान से एक बड़ा सा लोहे का रोबोट गिरा, जिसकी आंखें लाल थी और हाथों में जाल फेंकने वाली मशीनें लगी थी। ये इंसानों द्वारा बनाया गया शिकारी रोबोट था, जो जंगल के जानवरों को पकड़कर शहर ले जाता था। हिरण, खरगोश, भालू सब एक एक कर जाल में फंसते जा रहे थे। पूरा जंगल डर और सन्नाटे में डूब गया। लेकिन नाइल छुपा नहीं। उसने दूर से रोबोट को देखा और समझ गया कि यह कोई मामूली शिकारी नहीं है। वो चुपचाप उसके पीछे लग गया, उसकी हर हरकत को ध्यान से देखा, कहां से उसकी आवाज आती है, कब उसकी रोशनी तेज होती है, कब धीमी। नाइल ने महसूस किया कि रोबोट की पीठ पर एक नीली बत्ती है, जो उसकी ऊर्जा का स्रोत है। उसे यही वार करना था। अगले दिन जैसे ही रोबोट गुफाओं की तरफ बढ़ा, नाइल तेजी से एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा। हवा ठंडी थी, बर्फ उड़ रही थी, लेकिन नाइल की आंखें लाल हो चुकी थी, गुस्से और हिम्मत से। जैसे ही रोबोट नीचे आया, नाइल ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और सीधा उसकी पीठ पर गिरा। पंजों से उसने बिजली के तारों को नोचा और दांतों से नीली बत्ती को तोड़ दिया। रोबोट की लाल आंखें बुझ गईं, उसकी मशीनें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर गया, शांत और निष्क्रिय। जंगल के सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आए। पहले वे डरे हुए थे, लेकिन फिर वे समझ गए कि उन्हें बचाने वाला वही अकेला भेड़िया था, जिसे कभी उन्होंने अपने झुंड में नहीं लिया था। सबने मिलकर नाइल को धन्यवाद कहा और पहली बार उसने अपने चारों ओर दोस्त देखे। अब नाइल अकेला नहीं था,